राधे राधे सभी को। ओम नमो नारायणा। क्या हुआ जब विष्णु भगवान जलंधर का वध नहीं कर पाए, तब सभी की वाणी को सुनकर हंसते हुए शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर के कहा कि श्री भगवान शंकर ने कहा कि हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा और अपने बैकुंठ को छोड़ करके आप उसी के घर में जाकर निवास करने लगे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि आपके अंश से उत्पन्न और मेरी स्त्री लक्ष्मी का भाई होने के कारण ही मैंने उसे नहीं मारा, आप स्वयं उसे मारे। महादेव जी ने कहा कि अति प्रतापी जलंधर इन शस्त्रों से तो नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए आप अपने तेज के अंश के साथ देवताओं के तेज का अंश शस्त्र के लिए मुझे दे दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजांश शिव जी को दे दिया। तब उस संपूर्ण एकत्रित तेज में महादेव जी ने अपना तेज भी मिला दिया और उस एकत्रित तेज से शंकर जी ने दैदीप्यमान एक भीषण तथा एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शस्त्र बनाया तथा जो तेज शेष रह गया था उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी घोड़े रथ और प्यादों से लैस होकर के कैलाश पर्वत की तलस्था भूमि में जलंधर दिखाई पड़ा। उसे देख करके सब देवता जैसे चुपके से आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए। शिव जी के गण उसे वैसे ही समय उसी समय शीघ्रता पूर्वक संग्राम के लिए उगत हो गए और नंदी गणेश तथा स्वामी कार्तिक के आदि गण शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध करने के लिए उतर आए। अब कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दैत्यों में घमासान युद्ध होने लगा और योद्धाओं को प्रसन्न करने वाले भैरी मृदंग शंखों के शब्दों से तथा हाथी घोड़ों रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर के पृथ्वी कांप उठी। शक्ति तोमर बाण मूसल पाश तथा पट्टिशों के शब्द से व्याप्त आकाश मंडल अनंत उल्कापात के सदृश सुशोभित हो गया और भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ के घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र द्वारा खंडित पर्वतों के शिखरों के टुकड़े भूमि पर पड़े शोभायमान हो। शिवजी के गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति द्वारा बारंबार जीवित करते थे। शुक्र का यह कृत्य देख करके व्याकुल तथा भयातुर गणों ने महादेव जी से ये सब वृतांत कह सुनाया और इसके पश्चात महादेव जी के मुख से ताड़ के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली तथा स्तनों के वृक्षों को चकनाचूर कर देने वाली एक भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयंकर कृत्या युद्ध भूमि में आकर के बड़े बड़े दैत्यों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य जी को अपनी योनि में रख करके आकाश में जाकर के अदृश्य हो गई और शुक्राचार्य जी को पकड़ा हुआ देखकर युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिव जी के वीरगण दैत्य सेना को मारने लगे। शिव गणों के भयानक आक्रमण से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से तृण समूह इधर उधर उड़ने लगते हैं। रुद्र गणों के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना को देख करके सेनापति शुंभ निशुंभ और महाबली काल नेमि क्रोधित होकर के वहां पहुंचे। महान पराक्रमी इन तीनों ने वर्षा काल में मेघ के समान बाणों की वर्षा करते हुए शिवजी की बलवान उस गण सेना को रोक लिया। दैत्यों के बाणों ने टिड्डी दल के समान आकाश तथा दिशाओं को रोक लिया। शिवजी के गण भय से कांपने लगे और सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होने से रुधिर की धाराओं से व्याप्त वसंत में पलाश पुष्प के समान सुशोभित शिव गणों के अतिरिक्त वहां और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ स्वयं गिरते हुए और कुछ गिरने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़ करके भाग खड़े हुए। तत्पश्चात शैल गणेश तथा कार्तिक के अपनी सेना को नष्ट हुई देख करके क्रोधित हो शीघ्र ही दैत्यों के क्रोध को रोकने में लग गए। श्री नारद जी बोले कि वे तीनों राक्षस इन तीनों सेनापति नंदी गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय को देख क्रोधित हो कुश्ती लड़ने के लिए दौड़े। नंदीश्वर से काल नेमी गणेश जी से शुंभ और स्वामी कार्तिकेय से निशुंभ युद्ध करने लग गया। निशुंभ ने कार्तिकेय के वाहन मयूर के हृदय में शीघ्रता से 5 बाण मारे जिससे मयूर मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिकेय क्रोधित होकर के शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि इतने में ही निशुंभ ने तीव्रता से अपनी शक्ति से षडानन की शक्ति को काट दिया और नंदीश्वर सैकड़ों बाणों से काल नेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ों धनुष तथा सारथी को काट दिया। क्रुद्ध काल नेमी ने नंदीश्वर के धनुष को काट दिया। नंदीश्वर ने उसके आक्रमण को रोक करके त्रिशूल से काल नेमी की छाती में प्रहार किया। काल नेमी का हृदय
हृदय विदीर्ण हो गया तथा घोड़े और सारथी मर गए। तब काल ने भी पर्वत शिखर के प्रहार से नंदीश्वर को धराशायी कर दिया। एक और रथ तथा मूषक वाहन वाले गणेश जी और शुंभ दोनों युद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए गुथ गए। गणपति ने शुंभ की छाती में बाण मार करके 3 बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। अतिशय क्रोधित होकर के शुंभ ने भी गणेश जी पर बाणों की कराल वर्षा की और 3 बाणों से मूषक को मार करके मेघ की तरह गर्जना करने लगा। गणेश जी का वाहन मूषक बाणों से अति पीड़ित होकर के चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी मूषक से उतरकर पैदल चलने लगे। गणेश जी ने अपने फरसे से शुंभ के हृदय में प्रहार करके उसे भूमि पर गिरा दिया और स्वयं फिर अपने मूषक पर सवार होकर कालनेमी और शुंभ ये दोनों ही एकाएक गणेश जी को अंकुश से मदोन्मत्त हाथी के समान बाणों से मारने लगे। गणेश जी को कष्ट में देख करके असंख्य भूत गणों को साथ ले पराक्रमी वीरभद्र शीघ्रता से दौड़ करके वहां आए। अब कुष्मांड भैरव बैताल पिशाच तथा योनिगण वीरभद्र के साथ आए। तब सैनिकों के सिंह के समान कोलाहल तथा घर घर शब्द के पृथ्वी कांपने लगी। तब उस युद्ध क्षेत्र में भूतगण दैत्यों को खाते हुए ऊपर नीचे उछलते हुए नाचने लगे। नंदीश्वर तथा स्वामी कार्तिकेय बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक बाणों को छोड़ते हुए संग्राम भूमि में दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए हुए गिरे हुए और भक्षण किए जाने के कारण दैत्यों की सेना बहुत व्याकुल और उदास हुई। अपनी सेना का क्षय देख करके ऊंची ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर के बलवान जलंधर शिव गणों के सम्मुख आया। तब 2 हाथी घोड़े शंख भैरी तथा भयंकर शब्द दोनों सेनाओं में होने लगे। जलंधर की बाण वृष्टि से आकाश मंडल और पृथ्वी तल मानो पाले से आच्छादित हो गया। अब जलंधर गणेश जी पर 5 नंदीश्वर पर और 9 वीरभद्र के ऊपर 20 बाण छोड़ करके मेघ के समान गरजने लगा। तब शीघ्र ही षडानन ने जलंधर को अपनी शक्ति से मारा। उसके संधान से उसे कुछ घबराहट हुई। क्रोधित होकर के जलंधर ने स्वामी कार्तिकेय को गदा के आघात से पृथ्वी पर गिरा दिया। नंदीश्वर को भी उसी तरह शीघ्रता से पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर के उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने जलंधर को 3 बाणों से और 7 बाणों से घोड़ ध्वजा धनुष तथा छत्र को काट दिया। तब जलंधर ने अपनी अति प्रचंड शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर चढ़ गया। वीरभद्र के ऊपर क्रोधित हो रणभूमि में आया। तब सूर्य के समान दैदीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। अब वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। फिर जलंधर ने वीरभद्र का धनुष काट दिया तथा पारिग्र हाथ में लेकर के कूदा। नारद जी ने कहा कि तब जलंधर ने शीघ्रता पूर्वक वीरभद्र के समीप जाकर उसके मस्तक पर पारिग्र मारा। तब छिन्न मस्तक वाला वह वीर मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री नारद जी बोले कि वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरे हुए देख करके महादेव जी के गण रण छोड़ करके हाहाकार करते हुए भय से भाग कर शंकर जी के पास गए। महादेव जी कोलाहल सुन करके अपने गणों को भागते हुए देखकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आए। शंकर जी को आता हुआ देख करके सिंह की भांति गर्जना करते हुए रुद्रगण लौटे और बाणों की वर्षा से दैत्यों का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वालों को देख करके पाप भागते हैं, वैसे ही भयंकर शिव जी की भीषण मूर्ति को देख करके सब दैत्यगण भागने लगे। दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख करके हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर महादेव जी पर टूट पड़ा। अब शुंभ निशुंभ स्वमुख काल नेमी बलाहक खड़ रोमा प्रचंड और घषमर आदि दैत्य भी शिवजी के पास युद्ध के लिए दौड़ आए। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देख करके शिवजी ने उस बाण समूह को काट करके अपने बाण समूह से आकाश को ढक दिया। शिवजी ने दैत्यों को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करते हुए प्रचंड बाणों से पृथ्वी में गिरा दिया। महादेव जी ने क्रोधित फरसे द्वारा खड़रोमा का सिर काट दिया और खड़बांग से बलाहक के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। अब घषमर दैत्य को फांसी से बांध करके पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बैल के सींगों से, किसी दैत्यों का बाणों से संहार किया। शेष दैत्यगण सिंह से व्यथित हाथी के सदृश क्षण भर भी युद्ध क्षेत्र में ठहरने में असमर्थ रहे। तब अति क्रोधित होकर के जलंधर के लिए शंकर जी के समीप आया और ब्रज के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जलंधर ने कहा कि हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्बलों को मारने से क्या ही लाभ मिलेगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उसे मेरे साथ युद्ध में करके दिखाओ। ऐसा कहकर के जलंधर ने
10 बाणों से महादेव जी को मारा। अब महादेव जी ने उन बाणों से हँसते हुए अपने तीखे अमोघ बाणों को बीच में ही काट दिया और तब 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जलंधर गदा लेकर के तीव्रता से दौड़ा। रुद्र जी ने अपने बाणों से उसकी गदा के 3 टुकड़े कर दिए, तब भी वह मुष्टिका द्वारा महादेव जी को मारने को उगत होकर के समीप आया। तब तक रुद्र जी ने उसे एक बाणों के समूह द्वारा एक कोश की दूरी पर फेंक दिया। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जान करके रुद्र को सम्मोहन करने के लिए उसने गंधर्वी माया रची। माया रचते ही वहां पर गंधर्व और अप्सराएं गण नाचने और गाने और बजाने लगी। कुछ लोग ताल, बंशी, मृदंग आदि बाजे बजाते थे। इस आश्चर्य को देख करके महादेव जी ताल स्वर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों में शस्त्रों के गिरने का भी उन्हें कुछ ज्ञात नहीं हुआ। महादेव जी को एकाग्रचित्त देख करके जलंधर काम पीड़ित होकर शीघ्र ही पार्वती जी के निकट आया। अब युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण कर महाबैल पर सवार होकर के जलंधर पार्वती जी के समीप गया। अब महादेव जी को आते देख करके सखियों के बीच से उठकर पार्वती जी महादेव जी के सम्मुख आई और पार्वती जी के सौंदर्य को देखते ही उसका वीर्य स्खलित हो गया और दैत्य के सभी अंग जकड़ गए। उसको जलंधर समझ करके भय से विहल जगन माता पार्वती जी वहीं शीघ्रता पूर्वक से अंतर्ध्यान हो गई होकर के उत्तर मानसरोवर पर चली गई। अब पार्वती जी को वहां से बिजली के समान अंतर्ध्यान हुई देख करके वेग पूर्वक वह दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्ध भूमि में आया और पार्वती जी ने भी डर के मन से विष्णु भगवान को स्मरण किया और स्मरण करते ही पास में बैठे हुए विष्णु भगवान को देखा। पार्वती जी ने कहा कि हे विष्णु, पापी जलंधर ने जो अद्भुत कार्य किया है, क्या उसकी वह चेष्टा आपसे छिपी है? विष्णु भगवान ने कहा कि जब उसी ने जब यह मार्ग दिखाया है तो उसी के मार्ग से हम लोग भी चलें। इसी से अतिरिक्त पतिव्रत धर्म से सुरक्षित वह दुष्ट कभी भी नहीं मारा जा सकता। नारद जी ने कहा कि ऐसा कहकर के विष्णु भगवान जलंधर के नगर में पहुंचे। अब इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रण में खड़े थे और माया के नाश हो जाने पर शंकर जी चेतना में हुए। फिर रुद्र चकित मन से क्रोधित हो जलंधर के साथ युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने लगे। अब जलंधर भी शिव जी को युद्ध में आया देख करके बाणों की वर्षा करने लगा। अब इधर नारद जी बोले कि जलंधर के नगर में जाकर के विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का व्रत पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर के ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया कि वृंदा देवी ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए शरीर में तेल लगाए नग्न अवस्था में देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए पितर भूत के समूह से घिरा हुआ अंधकार में आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। अब शीघ्र अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद उचटने पर उस दुस्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले तथा अनेक छिद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उगते हुए देखा। अब यह सब अनिष्ट समझ करके रोती हुई वह भयभीत हो गई। जब गोपुर तथा प्रसाद में कहीं भी उसे शांति नहीं मिली, तब 2 सखियों को साथ लेकर के नगर के बाग में गई, परंतु दुष्स्वप्न की चिंता से भयभीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती थी, तब भी शांति नहीं मिल रही थी। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले भयंकर दांत, विकराल नेत्र वाले 2 राक्षसों को देखा और उन्हें देख करके वह व्याकुल होकर के भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डाल करके बोली कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई राक्षसों द्वारा पीछा की हुई बाला को देख करके हुंकार ही से उन दोनों को पीछे भगा दिया और उन राक्षसों को हुंकार के भय से भयभीत और भागे हुए देख करके भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। वृंदा ने कहा कि हे कृपा निधे, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ। आप कृपा करके सुनिए। हे सुव्रत, मेरे पतिदेव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा करके कहिए। नारद जी ने कहा कि उसका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर की ओर देखा। उसी समय 2 बंदर वहां पर आए और प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। तब वे दोनों बंदर मुनि की प्रकृति का संकेत पा करके आकाश मंडल में उड़ गए और
क्षण भर में ही लौट करके मुनि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिर सहित धड़ देख करके वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का जल छिड़क कर सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिला करके रोने लगी। वृंदा ने कहा कि हे प्रभु, आप पहले मधुरा लाभ से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आज मुझ निरपराधनी दासी से क्यों नहीं बोलते? आपने जिस विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उन तीनों लोकों के विजेता आपको तेजस्वी शिव ने कैसे मार दिया? श्री नारद जी बोले कि इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा कि हे कृपानिधे, हे मुनीश्वर, मेरे प्रिय पति को आप जीवन दान दीजिए। हे मुने, मेरा यह मत है कि आप ही मेरे मृत पति के जीवन दाता हैं। श्री नारद जी बोले कि उसका ऐसा वचन सुन करके हंसते हुए मुनि ने कहा, यह तेरा पति महादेव जी के हाथ से युद्ध में मारा गया है, अतः कोई इसे जिलाने में समर्थ नहीं हो सकता। तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके इसको मैं जीवन दान देता हूँ। यह कह करके मुनि अंतर्ध्यान हो गए और तब जलंधर जीवित हो वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई और उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद ने कहा कि एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ कि ये विष्णु हैं। यह जान करके फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली कि हे हरे, पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले, आपको धिक्कार है। मैंने भली भांति समझ लिया कि आप मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे ही दोनों राक्षस होकर के तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। तब स्वयं तुम भार्या के दुख से दुखी होकर के वन में बंदरों की सहायता लोगे व समस्त संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगे और यह जो तुम्हारा शिष्य बना था वह मृगा होकर के, ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान के बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश कर दिया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का ही स्मरण करते हुए और उसकी चिता की भस्म तथा धूलि को शरीर में लगाते हुए वही व्याकुल होकर के पड़े रहे। देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति नहीं मिली। श्री नारद जी बोले कि जलंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देख करके उनको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। रोती हुई और निशुंभ आदि दैत्यों के द्वारा सताई जाती और रथ में बंधी हुई पार्वती को शिवजी ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देख करके शिवजी स्वयं भी व्याकुल चित्त हो गए और अपने पराक्रम को भूल करके कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के सामने समान खड़े रह गए। तब तक जलंधर ने शीघ्रता से शिवजी के सिर, छाती तथा पेट में 3 बाण मारे। तब विष्णु भगवान के समझने पर महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव ने अग्निपुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया। रुद्र का ऐसा भयंकर रूप देख करके असुर और दैत्य उनके सामने से दसों दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को शाप दिया कि मेरे युद्ध से तू भाग आ गया है, इस कारण गौरी जी तुम दोनों को मारेंगे। फिर जलंधर ने वेग से तीखे बाणों की वर्षा की और उससे सारी पृथ्वी में घोर अंधकार छा गया। शिवजी उसके बाणों को काटना ही चाहते थे कि तब तक जलंधर ने पारीक से शिवजी के बलवान बैल को मारा। उस आघात से बैल रणभूमि से भाग गया। शिवजी के खींचने पर भी वह रण में ठहर न सका। तब शिवजी ने अति क्रोधित हो अति रुद्र रूप धारण करके बड़े वेग से सूर्य के सदृश तेजस्वी सुदर्शन चक्र को छोड़ा। अब आकाश मंडल और पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्र ने पृथ्वी में आकर के जलंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को काट करके अलग कर दिया। तब उसका शरीर शब्द करता हुआ रथ से भूमि पर गिर पड़ा और जलंधर का तेज जो था वो शिवजी में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती जी के शरीर में लीन हो गया। तो इस प्रकार से जलंधर को हराया गया, मारा गया। नहीं तो जलंधर को हराना तो असंभव ही था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो थी पतिव्रता स्त्री। तो ऐसी ही जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओम नमो नारायण। राधे राधे सभी को।